अब हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल जो भारत के पहले थे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1828 से 1833 तक। इनके समय में इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और 1833 एक्ट के द्वारा इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया था। ये कौन थे? ये थे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। 1833 एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल। ये किस एक्ट द्वारा हुआ था? 1833 एक्ट के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत। इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 में। और किसके प्रयास से हुआ था ये हुआ था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और इसे किस धारा के तहत अंत किया था? वो धारा थी धारा 17। उन्होंने विधि आयोग, इनके समय में विधि आयोग की स्थापना की। इस जो निर्माण किया था उसके हेड कौन थे? वो थे हेड कौन थे? मैकाले। इनके समय में क्या हुआ था? 1833 का एक्ट इनके समय आया था और इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। ठगी प्रथा का अंत। इसका जो अंत किया था वो किसकी सहायता से किया था? कर्नल सलीमन की सहायता से। कर्नल सलीमन की सहायता से। और इन्होंने भारत में सामाजिक सुधार में विस्तार किया था। और इन्होंने क्या किया था? शिशु एवं बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने भारत में सामाजिक सुधार में विस्तार किया था। और इनके समय क्या होता? शिशु एवं बालिका हत्या पर प्रतिबंध। अब बात करते हैं भारत के अगले गवर्नर जनरल के बारे में। वो कौन थे? वो थे चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ। ये कब से कब थे? ये थे 1835 से 1836 तक। इन्होंने जो समाचार पत्र से जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया था। और इसी कारण इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मिंटो के समय में अमृतसर की संधि की थी राजा रणजीत सिंह के साथ। क्या किया था? समाचार पत्रों
से प्रतिबंध हटा दिया। जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटा दिया था। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। और इन्होंने क्या किया था, जब मिनटों के समय में इन्होंने अमृतसर की संधि करने वाली ये थी, अमृतसर की संधि करने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले भारत के गवर्नर जनरल वो थे ऑकलैंड। ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी तक। इनके समय में जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ था वो हुआ था, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ग्रांड ट्रंक रोड की इनके समय में इस रोड की मरम्मत हुई थी। इनके बाद जो आए थे वो आए थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ये कब आए थे, 1842 से 1844 तक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्ट 5 के द्वारा जो दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू करवाया था, के द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून को लागू करवाया। और ये कब करवाया था, ये था 1843 ईस्वी में। इनके बाद जो भारत के अगले जीजी हुए थे गवर्नर जनरल, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनके समय में बहुत काम हुए थे, 1848 से 1856 से। इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में द्वितीय आंग्ला से युद्ध हुआ था और इसे पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय इनके समय हुआ था। इन्होंने जो हड़पने वाली नीति है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसका सिद्धांत दिया था। और उन्होंने जो राज्य हैं वो हड़पने वाली नीति से भारत में इसमें अंग्रेजी राज्य में मिलाए थे। इन्हीं के समय में हुआ था। इनके समय में सबसे पहले क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध 1848 से 49 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय इसी समय हुआ था। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय ये कब हुआ था, ये हुआ था 1849 में। उसके बाद क्या किया था, हड़पने वाली नीति यानी व्यापक गत का सिद्धांत। अपने राज्य को हड़पने वाली नीति क्या बोलते हैं, व्यापक का सिद्धांत।
ट्राइन ऑफ लैप्स। जो इन्होंने कौन कौन से राज्य को अंग्रेजों में लाया था वो था अंग्रेजी राज्य में मिलाया। वो कौन कौन से राज्य थे जो इससे डॉक्टर ऑफ लैप्स थे? सबसे पहले था सतारा को कब मिलाया था? 1848 में। उसके बाद था जयपुर व संबलपुर, जयपुर व संबलपुर, इसको कब मिलाया था? 1849 में। उसके बाद था उदयपुर को मिलाया था अंग्रेजी राज्य में, वो था 1852 में। उदयपुर के बाद मिलाया था झांसी को कब मिलाया था? 1853 को। और झांसी को किसे मिलाया था? इसको मिलाया था गोद निषेध उसके द्वारा। गोद निषेध। झांसी के बाद किसको मिलाया था? नागपुर को 1854 में। इसके बाद अवध को मिलाया था 1856 में। और ये लास्ट था, ये किसके आधार पर मिलाया गया था? कुशासन के आधार पर। और इन्हीं के काल में इनाम कमीशन की स्थापना हुई थी, जो कर रहे थे जागीर का पता लगाने के लिए था। क्या था? इनाम कमीशन की स्थापना। और डलहौजी के समय पे 1853 में बम्बई से ठाणे तक रेल की पटरी का बिछाई गई थी। 1853 में बम्बई से ठाणे। ये कितने किलोमीटर की थी? ये थी 34 किलोमीटर की। उसे और जो डलहौजी है इसको रेल यातायात का जनक माना जाता है। रेल यातायात का जनक। और 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। 1854 में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन। और 1853 में क्या हुआ था? कलकत्ता से आगरा के बीच में बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। क्या हुआ था? 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच में बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की थी। और क्या हुआ था इनके काल में? जो शिक्षा संबंधी सुधार हैं, जो पुलिस पैच की नीति आई थी, इनके समय काल में आई थी। शिक्षा संबंधी सुधारों में
1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई। और इनके काल में पीडब्ल्यू की स्थापना हुई थी। पीडब्ल्यूडी की, और रुड़की में जिम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और इन्हें डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता किया जाता है, क्योंकि इन्हें आईसी के हित के लिए काम शुरू किए थे। उन्होंने क्या किया था? पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और क्या हुआ था? रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। जो अब आगे की वीडियो में बात करेंगे लॉर्ड लॉर्ड मेयो के बारे में, रिपन डफरिन, इनकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।